हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव्स में। लास्ट टॉपिक हमने क्या किया था? वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स में हमने वेन डायग्राम बनाना सीखा था और दो चीजें सीखी थी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो आज उसके आगे करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं? किसी सेट का अगर हमें कह दिया जाए कि कॉम्प्लीमेंट लो, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना होता है? जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हमारे गिवन सेट के एलिमेंट्स माइनस कर दो। एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। हमारा सेट है ए में सपोज करो 2 3 4 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स पड़े हैं, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 अप टू 10 तक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या होता है? इसके ऊपर ये डैश लगाएंगे, उसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकाल दो, तो क्या बचेंगे? जो बचेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। किसका कॉम्प्लीमेंट? सेट ए का। अब इसमें से ये सारे निकाल दिए, अब 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट्स बच गए। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, आपको समझ आया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल में से ए के सारे एलिमेंट निकाल दो। जैसे ये वेन डायग्राम बनाई हुई है, अगर ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, इसमें से ये पूरा ये गोला बनाना है, ये सारा ए निकाल दिया जाए, जो बचेगा उसे ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट में हमारे पास है ए यूनियन विद, ए की किसके साथ यूनियन हो रही है? सॉरी, ए इंटरसेक्शन एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे? ए में से, सॉरी, यूनिवर्सल में से ए पूरा निकाल दो। ए वाला कोई एलिमेंट नहीं लेना, यूनिवर्सल सेट वाले एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो लेते हैं। जिस चीज को मैं शेड करूंगा वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। कौन सा कलर चूज करें? रेड चूज करते हैं। देखो, ए वाले एलिमेंट मैंने लेने नहीं, ए वाले एलिमेंट मैंने नहीं कंसीडर करने। तो ये देखो कौन से करने हैं? जहां रेड कलर, जिसको मैंने रेड से शेड कर दिया वो सारे कंसीडर करने हैं। तो इस टाइम मेरे पास कौन से एलिमेंट आ गए? ये रेड वाले, ए छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या लिखा है? इसकी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये रेड वाले क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है? ए के साथ। ए, जो ए वाले एलिमेंट हैं और जो ए कॉम्प्लीमेंट वाले एलिमेंट हैं, उनमें से कॉमन क्या है वो देखने हैं। ए वाले एलिमेंट लेते हैं हम, ए वाले एलिमेंट को किसी और कलर से शेड करते हैं, वो कलर लेते हैं हम पिंक। देखो ये आ गया। ये सारे क्या हुए? ए एलिमेंट। जो ए सेट के एलिमेंट है वो पिंक कलर के हैं, जो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं वो रेड कलर के हैं। अब इन दोनों में से क्या कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि ये कहीं भी कॉमन नहीं हो रहे। ये अलग है, ये अलग है। अगर दोनों लाइंस आपस में मिक्स हो जाती, इंटरसेक्ट हो जाती दोनों लाइंस, तो हम बोलते कॉमन एलिमेंट कुछ आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कोई नहीं आया। तो ठीक है, कोई नहीं आया तो क्या सेट बनेगा? 5। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? 5। कोई कॉमन ही नहीं आया, दोनों सेपरेट है, दोनों सेपरेट है। उसके बाद नेक्स्ट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए की किसके साथ यूनियन? यूनियन में क्या करते हैं? हम सारे एलिमेंट लेते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं, यूनियन में सारे लेते हैं। ठीक है, दो सेट्स के सारे एलिमेंट ले लेते हैं।
जो सेट ए में है वो भी सारे ले लो, जो बी में है वो भी सारे ले लो, दोनों की क्या बनेगी, यूनियन। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट है, पिंक। सेट ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है, रेड, ये रेड लाइंस। अब इन दोनों की यूनियन कर दो, सारे इकट्ठे ले लो, क्या बन गया, ये पूरा सेट बन गया। पूरा सेट क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट ले लो, यानी कि ए वाले छोड़ दो, ए के बाहर आ जाओ। कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है ना, यूनिवर्सल सेट में से ए वाले हटा दो। ए वाले हटा दिए, मैंने कौन से कंसीडर कर लिए, ये रेड वाले एलिमेंट, रेड वाले। ठीक है, अब रेड वाले एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट करो, क्योंकि पहले हमने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गए, रेड। अब रेड का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है ना। अब ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दो, यानी कि ये वाले छोड़ दो, दोबारा कौन से आ जाएंगे, ए वाले। पहले हमने जब ए कॉम्प्लीमेंट लिया, बाहर आ गए, रेड वाले कंसीडर कर लिए। अब जब ये ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारे छोड़ देंगे, रेड वाले अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये समझ आई होगी आपको। नेक्स्ट देखो, फाइव। फाइव क्या होता है, फाइव होता है एम्प्टी सेट। अब फाइव का कॉम्प्लीमेंट मतलब हमने फाइव नहीं लेना, बाकी सारे एलिमेंट ले लेने हैं यूनिवर्सल वाले, तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट करना है तो फाइव नहीं लेना, अगर नहीं लेना बाकी सारे लेने हैं, बाकी सारा यूनिवर्सल सेट आ गया। ये भी हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ये यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब जो यूनिवर्सल सेट में है वो सारे एलिमेंट छोड़ दो। ठीक है, वो सारे एलिमेंट छोड़ दो, तो क्या आएगा, फाइव आएगा बस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बताया जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ कहती है कि अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वो किसके इक्वल होगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सीखते हैं। देखो मैं इसका इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा फर्स्ट पार्ट को, सेकंड पार्ट आप खुद समझ सकते हो वेन डायग्राम से। मैं फर्स्ट को करके दिखाता हूं कि क्या चीजें बताई गई है इसमें। देखो इसमें आपको बोला गया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो। ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कौन से आएंगे, ए यूनियन बी वाले एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी होंगे वो आएंगे। ठीक है ना, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी के एलिमेंट्स छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, बाकी जो बचे वो लेंगे। वो कैसे एलिमेंट आएंगे, इसने बोला वो ऐसे आएंगे, ऐसे मतलब उसमें वो वाले एलिमेंट आएंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन होगी। मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने किया, जो हमारे पास नए एलिमेंट्स आए वो कौन से आए, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स आए। ठीक है, वेन डायग्राम से देखते हैं। देखो इंटरसेक्शन मैंने पहले भी बताया, इंटरसेक्शन किसे बोलते हैं, हम अगर लाइंस में देखें, ये देखो इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं, ये दोनों लाइन का ये कॉमन पॉइंट, यानी कि दोनों का कॉमन एलिमेंट। अगर इसमें वेन डायग्राम में हमें दो लाइंस इंटरसेक्टिंग मिली, कौन कौन सी दो लाइंस, ए कॉम्प्लीमेंट की लाइंस और बी कॉम्प्लीमेंट की लाइंस, अगर वो आपस में इंटरसेक्ट कर गई यानी कि डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, हम वेन डायग्राम से प्रूव कर रहे हैं इसको। ठीक है, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो वेन डायग्राम में हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया ए, दूसरा सेट बनाया बी, यानी कि पूरा गोला लिया, बी का पूरा गोला लिया। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए वाले और बी वाले सारे एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट कंसीडर कर लिए। ये लो, ये ए यूनियन बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाले सारे छोड़ दो, ये वाले सारे छोड़ दो, यानी कि ये दोनों जो ये गोले बने हैं ना, इसके बाहर वाले, ये बाहर वाले आएंगे, बाहर वाले जिसे मैं कोई और कलर करके बता देता हूं
कि बाहर कौन से आएंगे, ये लो व्हाइट, ये बाहर वाले आएंगे इसमें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, ठीक है, यही आ गया। अब ये बाहर वाले ये जो एलिमेंट हैं ये कैसे एलिमेंट है, ऐसे, ये जो एलिमेंट है ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन है। वो कैसे, वो ऊपर डायग्राम से सीखते हैं। ऊपर डायग्राम में देखो, पहले मैं लूंगा ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए वाला जो गोला है उसके बाहर वाले एलिमेंट लेने, अंदर वाले नहीं, बाहर वाले। तो बाहर वाले कौन से ले रहा हूं मैं, रेड कलर से ले रहा हूं। ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट है बाहर वाले ये रेड कलर के, ये जो रेड कलर की ये हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं, ये ए के अंदर नहीं है रेड कलर की लाइंस, ए के बाहर है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। और दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, देखो बी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी वाले सारे एलिमेंट छोड़ दो, बी के बाहर, बाहर जाएंगे, बाहर वाले कौन से लिए हमने, ये पिंक कलर की वर्टिकल लाइंस। देखो पिंक कलर की लाइन कोई भी बी के अंदर नहीं है, तो यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट है ये, और बाहर, ठीक है ना, दोनों का, ठीक है। अब ये जो बाहर वाले ये एलिमेंट बने, ये देखो बाहर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों के बाहर आ गए, मतलब ए के भी बाहर आ गए, हम बी के भी बाहर आ गए, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ये लो, उसमें ये वाले एलिमेंट्स आ गए, कौन से, जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पिंक लाइंस और ये रेड लाइंस बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब यही वाले एलिमेंट आ गए, ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन एंड बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन है बाहर, ठीक है ना। तो ये डी मॉर्गन लॉस हमने वेन डायग्राम से प्रूव कर ली, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि ये कैसे प्रूव किया, अगर नहीं समझ आए वीडियो दोबारा देखो, ये इतनी सी वीडियो जो है इसे दोबारा देख लो, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, तो एक बार वैसे ही देख लो, देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ए छोड़ दिया, रेड लाइंस, बी कॉम्प्लीमेंट, बी छोड़ दिया, बी कॉम्प्लीमेंट को मैं ब्लू पिंक लाइन से कंसिडर कर रहा हूं। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ये बाहर वाले कैसे सारे एलिमेंट हैं, दोनों की इंटरसेक्शन वाले, देखो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं बाहर, अंदर दोनों नहीं कर रही। सेट ए के अंदर जाओ, इसके साथ रेड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सेट बी के अंदर जाओ, इसके साथ पिंक लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, बाहर कर रही है। तो बाहर वाले कौन से हैं, बाहर वाले, इन दोनों के बाहर वाले एलिमेंट कौन से हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला है आप खुद बना के देख लेना वेन डायग्राम से, ये मैंने वैसे प्रूव करा दिया आपको, लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद भी रख लोगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रूव नहीं करेंगे, जो मैंने प्रूव करके वैसे दिखा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।